For this question, let the increasing order of reactivity of the following compounds in nucleophilic addition reaction is propanol, benzaldehyde, propanol and butanol. So we have to be arrange the जो भी organic compounds है in the order of increasing nucleophilic addition reaction. As we know that aldehydes are more reactive as compared to the ketones. Why? Because in ketones the carbonyl group is covered from both sides with the एल्काइल और एराइल ग्रुप. जितना ग्रुप हैवियर हो जाएगा उतनी जो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच है वो जो कार्बन कैटायन है उस पे कम हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड का जो जर्नल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है लाइक दिस. सो एज वी नो दैट जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. द कार्बन जो कार्बोकेटायन है वो वन साइड से इट इज हैविंग ओनली अ हाइड्रोजन. तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली यहाँ पे अटैक कर सकता है फॉर द केस ऑफ एल्डिहाइड. बट जो कीटोन्स है, कीटोन में क्या है, कीटोन इज कवर्ड फ्रॉम बोथ साइड आइदर अ सेम टाइप ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप और डिफरेंट. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच है वो कार्बन कैटायन के ऊपर कम हो जाएगा. सो इसमें क्या है, जो हमारे कीटोन्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दी एल्डिहाइड्स. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मुझे प्रोपेनॉल दिया है, बेंजल्डिहाइड दिया है, ये दोनों एल्डिहाइड है तो दोनों ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे. एज कंपेयर टू एरोमेटिक, एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होगा. प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन दोनों कीटोन है, जितना ज्यादा साइड चेन बल्की हो जाएगी उतना रिएक्शन या रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. सो एज कंपेयर टू ब्यूटेनॉन एंड प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन इज लेस रिएक्टिव क्योंकि उसमें जो एल्काइल चेन है दैट इज अ हैवियर एज कंपेयर टू प्रोपेनॉन. तो यहाँ अगर मैं इनको देखूं, प्रोपेनॉल है दैट इज अ CH3, CH2 एंड CHO. ये सबसे मुझे यहाँ ज्यादा रिएक्टिव नजर आ रहा है प्रोपेनॉल. उसके बाद जो एरोमेटिक एल्डिहाइड आ गया बेंजल्डिहाइड, तो मुझे फिर क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द हाईएस्ट रिएक्टिव, देन आई एम हैविंग C6H5CHO. एंड उसके बाद क्योंकि एल्डिहाइड सबसे पहले मैंने लिख ली, फिर प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन की अगर बात करें तो दोनों में प्रोपेनॉन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ब्यूटेनॉन क्योंकि ब्यूटेनॉन में साइड चेन ज्यादा बल्की है. तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट जो है दैट विल बी दी प्रोपेनॉन. प्रोपेनॉन आ जाएगा और एट द एंड वी विल हैव अ ब्यूटेनॉन. तो ये हमारा जो ट्रेंड रहेगा और लेट्स सी इन विच ऑप्शन वी आर हैविंग दिस ट्रेंड. फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो ब्यूटेनॉन is the least reactive, then a propanol, then a benzaldehyde, then a propanol. So मेरा मतलब कि जो मेरा trend है that is matching with the A. But before opting A, let see the other also. Benzaldehyde सबसे least reactive किया है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. प्रोपेनॉल को सबसे लीस्ट रिएक्टिव, एल्डिहाइड तो लीस्ट रिएक्टिव नहीं हो सकता तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. और द हाईएस्ट रिएक्टिव जो ब्यूटेनॉल बना दिया लास्ट वाले में, तो जो हमारा C और D है वो तो बिल्कुल ही ऑप्शन से आउट है. दोनों एल्डिहाइड एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम पे रख दिए हैं, दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन. बेंजल्डिहाइड सबसे लेस रिएक्टिव है, दैट इज बिकॉज एल्डिहाइड है. तो एल्डिहाइड चाहे एरोमेटिक है चाहे एलिफेटिक है, इट इज रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कीटोन्स. तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो A है दैट इज द करेक्ट वन. तो इसका ऑप्शन अगर हम लिखे यहाँ से तो ऑप्शन A इज द करेक्ट, दैट इज द ब्यूटेनॉन इज द लीस्ट रिएक्टिव. ब्यूटेनॉन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है बीइंग अ कीटोन. एंड देन वी आर हैविंग अ प्रोपेनॉन क्योंकि इसमें साइड चेन जो है वो इसके कंपैरिजन में कम है. और देन वी आर हैविंग बेंजल्डिहाइड क्योंकि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया है. एंड एट द लास्ट हाईएस्ट रिएक्टिव जो यहाँ पे कंपाउंड है दैट इज द प्रोपेनॉल. क्योंकि अगर आप ब्यूटेनॉन को देखें तो बेटा दैट इज CH3, CH2, CO, CH3. तो यहाँ पे साइड चेन बड़ी है एज कंपेयर टू दैट इज CH3, CO एंड CH3. यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू द मिथाइल बिकॉज इथाइल ग्रुप है.
और ये जो है दैट इज दी C6H5CHO। तो कार्बन इज हैविंग, जो कार्बोनिल कार्बन है दैट इज हैविंग अ हाइड्रोजन टुवर्ड्स द वन साइड, और प्रोपेनल तो एज वी नो दैट इज अ CH3 CH2 and COH। one side is free and means having a hydrogen only, so highest reactive, so option A is the correct one. So see you soon in the next video with a more probable question from the competitive exam, so that you can score a good marks in your exam.